जय हिंद दोस्तों। आज हम बिहार पुलिस का पहला सेट देखते हैं रोशन आनंद सर का। तो कहता है वर्दी, रोशन आनंद सर कहता है वर्दी लेके ही रहेंगे बिहार पुलिस का पहला सेट। तो देखिए पहला सेट। तो क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो सोम का उल्लेख 9वें मंडल होगा। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है जैन धर्म के 23वें तीर्थक कौन थे। 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ थे। तीसरा क्वेश्चन निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो कहता है तीसरा क्वेश्चन निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसमें से सभी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कहता है मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी में। पांचवा क्वेश्चन कहता है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है। सही क्रम है देवरा चौसा, विलग्राम, सरहिंद। छठा क्वेश्चन राज स्वर्ग के निम्न दिए गए किस व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई विचलित वर्ग नहीं था। तो रैयतवाड़ी होगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी के पोर्ट ब्लेयर में चाकू मार हत्या कर दिया था। तो लॉर्ड मेयो होगा। तो इसमें कहता है 8757 ईस्वी की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विरोध था। तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर राष्ट्रीय विरोध था। तो डिजरायली था। महाराष्ट्र के एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था। प्रांजपे होगा। प्रांजपे। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। क्लीमेंट इटली नहीं थे। 11वां क्वेश्चन कहता है असत्य मिलान का चयन करें। तो असत्य मिलान का चयन तो इसका आंसर हो जाएगा बालिका विद्यालय दादा भाई नौरोजी। 12 क्वेश्चन किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया। ली आयोग द्वारा। निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। बोकेसियो। प्रथम विश्व युद्ध में किस में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। तो इसका जर्मनी होगा। विश्व ग्लोब का निर्माण किए किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा मार्टिन
मार्टिन मार्टिन बेहम, सनी मार्टिन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह तो टाइटन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय काले एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है? इसका होगा नेपाल हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच उपस्थित है? कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे? भोरघाट भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? शेषनाग झील से होता है, तो इसका आंसर होगा झेलम नदी। निम्नलिखित में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? कौन सा झील उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर होगा चंद्रताल झील। तो 22वां क्वेश्चन कहता है किस ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवा को किस राज्य में आम्रवर्षा के नाम से जाना जाता है? आम्रवर्षा के नाम से जाना जाता है केरल। इसका आंसर होगा केरल। निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? तो इसका होगा बादामी क्रांति। निम्नलिखित में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? इसका विकास उद्योग मोटर गाड़ी उद्योग होगा इसका आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? इसका आंसर होगा लक्षद्वीप होगा। संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थिर है? तो इसका आंसर होगा नैरोबी में। 26 नैरोबी में। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक एवं अजैविक संगठन के माध्यम विचलित का कार्य करता है? ये उत्पादक सर्वाधिक संविधान सभा की प्रमुख समिति में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? प्रारूप समिति का। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कनाडा से।
31वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं था? कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर होगा, मणिपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्षा 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था? 32 का बी मेघालय। मेघालय में किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाला नागरिकता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है? बी 1992 में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रस्ताव की चर्चा है। तो इसका आंसर होगा 43 अनुसूचित 43। राष्ट्रीय निम्नलिखित 2 बार उपराष्ट्रपति के एक बार राष्ट्रपति बने। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्लभ राधाकृष्णन। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? इसका आंसर होगा 104वां संविधान। निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? विद्युत धारिता अदिश राशि है। निम्नलिखित न्यूटन की गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय। निम्नलिखित में कौन सा शक्ति के मात्रक नहीं है? शक्ति का मात्रक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का। तो 39 का WH होगा, WH। जल का महत्व 41 का क्वेश्चन, जल का महत्व घनत्व किस पर होता है? तो इसका आंसर होगा 39.2 फैराड। निम्नलिखित में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग है? गामा किरण। गामा अवतल दर्पण की अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर जहाँ रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, तो वहाँ किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्लाउसे से। निम्नलिखित में से जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूजन बने होते हैं जिसका क्या गुण होता है? इसका क्या गुण? तो इसका निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध होगा। पृथ्वी के सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? एल्युमिनियम होगा। दाढ़ी बनाने में दाढ़ का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया? सी डी ब्रोगली। आवर्त सारणी के औसत नियम आवर्त सारणी के औसत नियम का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका न्यूलैंड होगा। निम्नलिखित में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका आंसर होगा